तो गाइस, जय हिंद प्यारे साथियों। तो इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 39 तक कराया था, बीए षष्ठम सेमेस्टर मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास का पेपर फर्स्ट। तो यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? तीसरा गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन 6 अप्रैल 1930 को किया। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो संविधान के निर्माता हैं। निम्नलिखित में किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला? नीचे दिए कूट का सही मैंने बताना है। केवल 3 और 4, यानी कि तीसरा असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि वह भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार अंग भारत की दासता को पहले नंबर पर का बिल है? मोतीलाल नेहरू ने। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? सन्यासी विद्रोह। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण थे सभी सदस्य अंग्रेज थे। कमीशन के आने के बाद विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया। निम्न में से कौन कारण था? यानी यह समय से पहले निर्मित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा? लॉर्ड इरविन। कथन है, कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। कारण आर, साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। सही उत्तर का चयन करें। तो ए आर दोनों सही हैं। ए आर ए की सही व्याख्या है। निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? कथनों में नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो दिए गए सभी कथन क्या हमारे सही हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी किस की अनुशंसा की गई थी? केवल दूसरे और तीसरे की अनुशंसा की गई थी। नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला और दूसरा दोनों क्या है हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? पृथक निर्वाचन मंडल। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? 1928 में आया। साइमन आयोग नियुक्त किया गया 1927 में। निम्नलिखित साइमन कमीशन के सदस्यों में कौन उदारवादी था? सर जॉन साइमन थे, उदारवादी नेता थे। निम्न में से कौन मोतीलाल नेहरू समिति का सदस्य नहीं था? अरविंद घोष। एक सर्वदलीय सम्मेलन में एक उप समिति 1828 की नियुक्ति की जिसमें अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू तथा सुभाष चंद्र बोस थे। उप समिति के अध्यक्ष कौन कर रहा था? मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब पूर्णतः स्थगित किया? 1934 में पूरी तरह से स्थगित कर दिया, यानी रोक दिया। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए उपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने मांग की थी। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसने प्रांतों में द्वैत शासन के उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने के संतुष्टि की। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरुद्ध में स्थापित हुई थी? नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम काल के संदर्भ में इंडियन स्टेबिलिटी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? साइमन कमीशन।
किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय घातक रूप से घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में। यह कटाक्ष कि भारतवासी किसी संविधान पर एक मत होने में असमर्थ है, किसने कहा था? बिकनेंड हेड ने कहा था। साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किसने किया था? यूसुफ मेहर अली ने। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र उपनिवेश के विचार का निम्नलिखित में से किसने विरोध किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत में इस उद्देश्य से आया था? अंग्रेजों द्वारा भारत में एक उत्तरदायी सरकार के गठन की धारणा को प्रकट करना। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? डॉक्टर M.K. अंसारी थे। नेक्स्ट, दांडी यात्रा के निम्नलिखित में से क्या आरंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। 12 मार्च 1929 को प्रारंभ किया था। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? उपयुक्त में से सभी ने भाग लिया था। राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, कमला देवी, चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? अब्बास तैयब ने लिया था। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था अंग्रेजों को निकालने के लिए। नेक्स्ट, 1929 में खुदाई खिदम तगार को किसने संगठित किया? अब्दुल गफर खान ने किया था। जियातरंग आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिंसा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। निम्नलिखित में से किस स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तेज बहादुर सप्रू ने निभाई। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली। नेक्स्ट, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? के.टी. पाल ने। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तब वे ठहरे थे किंग्सले हॉल में ठहरे थे। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगस्त 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक प्रचांट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया अछूतों के लिए। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक प्रचांट ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? बौद्धों को। निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? महात्मा गांधी ने। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष जी.डी. बिड़ला थे। दलित वर्गों का संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? जयप्रकाश नारायण थे। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया? सी राजगोपालाचारी ने। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? बेब मिलर। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा के बारे में प्रेरणा किससे ली? रसिकन से लिया था। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? 1930 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा 1930 में की गई? सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट दिया गया हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद।
1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? पूर्ण स्वतंत्रता के लिए शुरू किया गया था। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन था। नमक यात्रा, जिसे दांडी यात्रा के रूप में जाना जाता है, जिसके द्वारा शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? 1930 में शुरू हुआ था। नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी की टोली कितने दिनों तक पैदल चली? 24 दिनों तक पैदल चली। तो गाइस, यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो अपने चैनल यानी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा शुरू हुई थी? लॉर्ड इरविन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 17 नवंबर 1932 को किया गया। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, वर्ष 1930 में सी राजगोपालाचारी ने निम्न में से किस स्थान पर नमक कानून तोड़ा? वेदारण्यम में। महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा? दांडी में। नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ? दांडी में। निम्न में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरी तरह समाप्त किया गया? 1934 में। वानर सेना और मंजरी सेना निम्न में से किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? 12 मार्च 1930 को। किस कांग्रेस शास्त्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? लाहौर शस्त्र में। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रस्तावों को स्वीकार किया गया था, कहाँ हुआ था? लाहौर में। 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के आदेशों को संपूर्ण अवज्ञा। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था निर्धारित लगान, नमक कर इत्यादि में विरोध। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया? उपरोक्त में से सभी ने। कृषकों ने, छात्रों ने, महिलाओं ने। इनमें से कौन कार्यवाही सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने की वजह बनी? दांडी यात्रा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जो किसके साथ शुरू हुआ? दांडी मार्च के साथ। नमक कानून तोड़ने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया गया। 1930 में महात्मा गांधी ने किसके विरुद्ध दांडी यात्रा का आयोजन किया? नमक पर कर लगाए जाने के विरुद्ध में दांडी यात्रा को आयोजन किया। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी नमक कानून तोड़ने के लिए प्रारंभ की थी। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया? 1930। नेक्स्ट, निम्न में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? एलन कैंपबेल जॉनसन ने। 1930 ईस्वी की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम दांडी यात्रा था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी के नेतृत्व में मैराथन मार्च यात्रा किस स्थान से शुरू हुआ था? साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? नवसारी जिले में है। दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग 241 मील पैदल यात्रा थी। ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 390 किलोमीटर चल के। मैकडोनल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा? दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। सदस्य का साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। महात्मा गांधी के किस सत्याग्रह आंदोलन में खियो ने सर्वाधिक भाग लिया? नमक सत्याग्रह। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन था? वेब मिलर था।
दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम का संगीतकार किसको जाना जाता है? दिगंबर विष्णु पलुस्कर को जाना जाता है। नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी? सरकार ने दमनात्मक उपायों का सहारा लिया। दांडी यात्रा के संबंध में इनमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है? स्वयं सेवक प्रतिदिन 25 मील यात्रा करते थे। नमक आंदोलन कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था। निम्न में से कौन सा कथन उनमें से नहीं था? भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी। तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सी राजगोपालाचारी ने किया था। दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून तोड़ने हेतु। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी की तिथि जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई? दैत्य शासन उपयुक्त में सभी सिफारिशों। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताएं जिसने धरना प्रदर्शन साल्ट वर्क पर सत्याग्रह के बारे में दिए। वेब मिलर। महात्मा गांधी घरसड़ा नमक गोदाम पर कांग्रेस कर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? यरवदा जेल में थे। अंग्रेजों के विरुद्ध अब्दुल गफर खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट। ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी मांग न मानने जाने के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया? 11 सूत्रीय मांग। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कानून तोड़ा गया? नमक कानून को तोड़ा गया। सविनय अवज्ञा राष्ट्रव्यापी आंदोलन किए जाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? लाहौर अधिवेशन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का निर्णय लिए जाने के पश्चात प्रथम बार स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत नमक कानून कब तोड़ा गया? 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत सरकारी कामकाजों की अवहेलना हेतु राष्ट्रीय सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? 6 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल 1930 तक मनाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने के जुर्म में जवाहरलाल नेहरू को कब गिरफ्तार किया गया? 16 अप्रैल 1930 को गिरफ्तार किया गया। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने के जुर्म में महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया? 4 मई 1930 को गिरफ्तार किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के जुर्म में गिरफ्तार महात्मा गांधी को कौन सी जेल में रखा गया? पुणे की यरवदा जेल में रखा गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी की सहायता करने के उद्देश्य से किसने खुदाई खिदमगार आंदोलन की शुरुआत की थी? अब्दुल गफर खान ने। भारत के किन राज्यों में सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत चौकीदारी करना देने का निर्णय लिया गया? बिहार। जिया तरंग नामक दल ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व भारत के किस राज्य में किया? मणिपुर में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला और दूसरा कथन क्या हमारे सही लग रहे हैं? गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया? उक्त सभी कार्यक्रम निर्धारित किया गया। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? वेब मिलर। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया? 12 नवंबर 1930 को किया गया। गांधी की यात्रा से संबंधित दांडी किस जिले में स्थित है? नवसारी। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। दांडी जहाँ महात्मा गांधी ने अपनी 240 मील की पैदल यात्रा को समाप्त किया, किस जनपद में स्थित है? नवसारी। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेडर्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमगारों ने आह्वान किया पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को की गई।
गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य नहीं है। समुद्र के किनारे पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक बनाया था। कथन यस, गांधी जी ने दांडी मार्च किया। कथन आर्य, वे भारत की गरीब जनता को निःशुल्क नमक दिलाना चाहते थे। यस, यानी कि कथन यस कथन सत्य है, लेकिन आर वाला गलत है। कथन है, महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया। आर, महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुक्त मिल जाए। आर दिया गया है। कथन यानी दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या है। यहाँ पर पहला ए सही है परंतु आर गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? उपयुक्त सभी सुझाव। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन यानी कि यह कथन किसके संबंध में है? गांधी की दांडी यात्रा से। यहाँ पर भी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? गुजरात। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम पर। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? अंत तक लड़ो। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न उद्देश्य के लिए प्रारंभ किया गया था? ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग, घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला। यह कथन किसका है? दांडी मार्च। किस कांग्रेस शस्त्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? लाहौर शस्त्र में। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए जानी जाती है। दांडी यात्रा के साथ निम्न में से क्या प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। मद्य निषेध किस मुद्दा यानी कि मद्य निषेध किसका मुख्य मुद्दा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य मुद्दा था। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? उपयुक्त में से सभी ने। इनमें से किसने 1930 अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया? सी राजगोपालाचारी ने। नमक सत्याग्रह ने सरकार को दिखा दिया कि भारतीय अनुचित कानूनों को तोड़ देंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक सही है? गांधी इरविन समझौते के अधीन कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ने पर सहमत हो गई। गांधी जी की 11 सूत्री मांगों को लॉर्ड इरविन द्वारा ठुकराए जाने की प्रतिक्रिया स्वरूप कौन सा आंदोलन चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया गया। यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखे योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संदर्भ में यह कथन किसका है? सर शिवास्वामी अय्यर का है। निम्न में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? तो 1, 2, 3 यानी तीनों लोगों ने भाग लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ दांडी मार्च के बाद शुरू हुआ। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? नमक सत्याग्रह में। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था अंग्रेजों को निकालने के लिए। निम्न में से कौन उत्तर पूर्व की 13 वर्षीय जनजाति नागा महिला सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपने साथियों के साथ समर्थन किया? रानी गंडी नेल्यू। सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बेगूसराय में के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिंसा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है।
5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तेज बहादुर सप्रू ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? सरोजिनी नायडू ने। और हमारा नेक्स्ट दिया गया है इकाई 5 यानी यूनिट 5 से भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? BR अम्बेडकर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल था। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था इनमें से किसी ने भी नहीं किया था। भारत छोड़ो के प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? निम्नलिखित में से सभी ने। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हिंदू सभा, यूनियनिस्टिक पार्टी ऑफ पंजाब ने। निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता कीजिए। तो यहाँ पर खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित आंदोलनों में से किस एक के साथ अरोड़ा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत श्री राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? संवैधानिक गतिरोध का हल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति थी। भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? उपयुक्त सभी बातें थी। अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव का पारित किया गया? 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? उपयुक्त में से सभी कारण थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ? वर्धा बैठक में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहाँ रखा गया? पूना में। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। दिया गया हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक मुख्य कारण क्या था? विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को शोचनीय स्थिति थी। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड वेबल था। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी के कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? वर्धा में। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई के किस मैदान में पारित किया गया? ग्वालियर टैंक। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? उषा मेहता ने। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से
कार्यक्रम प्रसारित करता था? राम मनोहर लोहिया। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था? जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उसके साथ साथ था, उसका नाम क्या था? लुई फिशर नाम था। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो दोस्तों एक बार चैनल को शेयर कर दीजिए। तो यदि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, अच्छे अंक लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। यह वीडियो BA अष्टम सेमेस्टर मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास का फर्स्ट पेपर के लिए है। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? पहला, दूसरा, चौथा। बिहार, बंगाल और संयुक्त प्रांत में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के तथा कांग्रेस के मुख्य नेताओं की गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन जीरो आवर। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1912 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? बांकीपुर जेल में भेजा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की रिहाई के लिए निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारी से इस्तीफा दे दिया? राजभक्त, MS आणे, NR सरकार, HP मोदी ने। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और उसके सहयोगियों के पकड़े जाने के बाद बिहार का कौन सा जिला दंगों से सर्वाधिक प्रभावित था? पटना। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के पहचान के संदर्भ में मिली भारत छोड़ो आंदोलन। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर आजाद दस्ता भूमिगत कार्यवाही नामक दल गठित किया? जयप्रकाश नारायण ने। क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरोड़ा असफ अली की भूमिगत क्रियाकलापों की प्रमुख महिला संगठन थी? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किसमें समांतर सरकार की स्थापना की गई? बलिया में। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट दिया गया हमारा, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिससे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? जेल में गांधी का आमरण अनशन में। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने बलिया एवं सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना की? चिंतु पांडे, YP चौहान तथा नाना पाटिल। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट दिया गया हमारा, 11 अगस्त 1942 को विद्यार्थियों का एक जुलूस पटना सचिवालय के सामने तिरंगा फहराने की कोशिश में किसने उस पर गोली चलाने का आदेश दिया? WG आर्चर ने। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रांत के छात्रों द्वारा कुछ रेलगाड़ियों पर कब्जा कर इसका प्रयोग आंदोलन के प्रचार हेतु किया, जिसका नाम स्वराज ट्रेन रखा गया? बिहार। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र किसने दिया था? बलदेव सहाय ने। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब दोस्तों आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इकाई 6वें के बारे में यानी यूनिट 6 के बारे में बात करेंगे। संवैधानिक संकट, क्रिप्स और कैबिनेट मिशन यानी क्रिप्सन मिशन और कैबिनेट मिशन के बारे में। तो इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा आपको। जाइए जल्दी से डाउनलोड कीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ।